अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत सैयदना बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। और ऐसे ही बुज़ुर्गान दीन के हिस्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उम्रा फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बतौर सदक़ा जारिया शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा सैयदना मोहम्मद हुसैनी अल हुसैनी गेसू दराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह 4 रजबुल मुरज्जब 721 हिजरी को दिल्ली में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा का इस्म गिरामी रानी बुज़ुर्ग रदियल्लाहु ताला अन्हा था। आपके वालिद बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का नाम सैयद यूसुफ रदियल्लाहु ताला अन्हु था, लेकिन आप सैयद राजा और राजो कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। आपके वालिद का विसाल दौलताबाद में हुआ और आपके वालिद मोहतरम की मज़ार बादशाह आलमगीर के मज़ार से बिल्कुल करीब है। सैयदना बंदा नवाज़ फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद साहब पर्दा फरमा गए और घर का आंगन बड़ा होने की वजह से वालिद माजिद को वहीं दफन कर दिया गया। राजो कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह 4 साल वहीं रहे। 4 साल बाद दिल्ली की तरफ चले गए। जब दौलताबाद में आप अपने वालिद के साथ थे, वहाँ एक साहिब कश्फ बुज़ुर्ग थे जिनका नाम बाबू रहमतुल्लाह अलैह था। जब आप समा की महफिल में बैठते तो मुंह से झाग निकलता। जब आप महफिल समा में होते तो आपको अपनी खबर ना होती और जो कुछ उस वक्त आप फरमाते वैसे ही हो जाता। एक मर्तबा हज़रत बाबू रहमतुल्लाह अलैह ने इस हालत में हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चंद अच्छे और पाकीज़ा कलमात फरमाए और खुदा के हुक्म से ऐसे ही हुआ। हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जब 8 बरस के हुए तो नमाज, वज़ू और दूसरे दीनी कामों में एहतमाम करने लगे। छोटे बच्चे आपकी खिदमत में हाजिर होकर आदाब व तहजीब से आपकी खिदमत में बैठते और जब उठते तो उसी आदाब व लिहाज के साथ उठते। और हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के हम उम्र बच्चे आपके वज़ू करने के लिए पानी का घड़ा भर कर रख देते और जिस तरह बुज़ुर्ग तबर्रुक तक़सीम फरमाते हैं उसी तरह आप अपने बचपन में तबर्रुक तक़सीम फरमाते थे। हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाना शेख निज़ामुद्दीन औलिया बदवानी के मुरीद थे। हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने नाना से शेख निज़ामुद्दीन औलिया बदवानी के हालात और फ़ज़ाइल सुना करते थे। इसी वजह से आपकी मुकम्मल तवज्जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ थी। अभी हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह छोटे ही थे कि आप मस्जिद में क़ुदूरी की तालीम हासिल कर रहे थे। एक शख्स आया और उसने सवाल किया, जब नमाज में रुकू करके सजदा करते हैं तो पहले घुटने ज़मीन पर रखते हैं या हाथ ज़मीन पर रखते हैं? ये मसला आपने अभी तक क़ुदूरी में नहीं पढ़ा था। आपने फरमाया, थोड़ी देर बाद आना, इसका जवाब दूंगा। वह आदमी चला गया तो हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के एक कोने में बैठकर सोचने लगे, मैं इसको क्या जवाब दूंगा। तो अचानक एक लंबे कद का खूबसूरत आदमी मस्जिद में आया और नमाज शुरू की। अब हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल में
سوچ رہے تھے کہ شاید یہ ہی شیخ نظام الدین اولیاء بداؤنی ہیں۔ ایسا خیال دل میں اس لیے آیا کہ آپ نے اپنے نانا سے ان کا حلیہ ایسے ہی سنا تھا۔ ان کے نانا نے رنگت اور قد و قامت، لباس ایسے ہی بتایا تھا۔ حضرت بندہ نواز نماز کو غور سے دیکھنے لگے، اس خیال سے کہ جب وہ آدمی آئے گا تو میں اس کو جواب اسی طرح دوں گا جس طرح یہ بزرگ نماز میں ہاتھ رکھتے ہیں۔ ان بزرگ نے نماز پوری کر لی اور اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا طریقہ ان بزرگ سے اس طرح حاصل کیا اور دوڑتے ہوئے اپنے نانا کے پاس گئے اور عرض کیا، آج میں نے حضرت نظام الدین کو مسجد میں دیکھا اور ان کی صورت ایسی تھی، ان کے کپڑے ایسے تھے، تمام حال سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو ان کے نانا نے فرمایا، واقعی میں تم نے نظام الدین اولیاء کو ہی دیکھا ہے۔ یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء بداؤنی کے وصال کے بعد کا ہے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، ولی پردہ نہیں کرتے، صرف جگہ بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا اگلا پارٹ پیش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔